दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। देखिए, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एचएसवी के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ महसूस किया है कि एचएसवी की जो मेरी वीडियो है वो आज से कुछ तकरीबन 3.5-4 साल पहले आई थी। तो उस वीडियो के कारण बहुत सारे लोगों ने मेरे को अप्रोच किया और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर गए और मैंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ क्या ट्रेंड चला हुआ है कि यूट्यूब के ऊपर जो है एचएसवी के ऊपर जो वीडियोस हैं उनका फ्लड आया हुआ है। तो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि पेशेंट्स जो हैं उनको ये बोला जा रहा है कि एचएसवी जो है वो 3 महीने में ठीक हो जाएगी, 6 महीने में ठीक हो जाएगी, 9 महीने में ठीक हो जाएगी। देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर हम हमारी जो बुक है फ़िलॉसफ़ी की, जिसमें ये रूल्स ले डाउन किए गए हैं कि डिज़ीज़ जो है ठीक कैसे होती है, कैसे केस टेकिंग की जाती है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसमें सब रूल्स उसमें ले डाउन हैं। और उसमें जो क्रोनिक डिजीज़ के ऊपर जो चैप्टर है उसमें हमारे ग्रेट मास्टर ने ये बोल रखा है या ये एक्सप्लेन कर रखा है कि देखिए, क्रोनिक केसेस के अंदर जो टाइम पीरियड है क्योर का वो कम से कम 2 से 3 साल है, 2 to 3 years। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ख़ास तौर पे वो लोग जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो किस बेस पे पेशेंट को मिसगाइड करके उनसे पैसे ले लेते हैं, बोलते हैं कि 3 महीने में पेशेंट ठीक हो जाएगा, 6 महीने में पेशेंट ठीक हो जाएगा। देखिए भाई, मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई फंडा नहीं है। मेरे को प्रैक्टिस करते करते आज 42 ईयर्स हो चुके हैं और मैंने देखा है प्रैक्टिस में कि ऐसा कोई फंडा नहीं है कि एचएसवी को आप 3 महीने में या 6 महीने में या 9 महीने ठीक कर लो। पेशेंट को लगातार जो है 2 से 3 साल तक मेडिसिन लेनी पड़ती है, खाना पीना अपना सही रखना पड़ता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप से दूर रहना पड़ता है कि वो ये नहीं कर सकता कि मेडिसिन भी ले ले और फिर बाहर जाकर रिलेशन भी बनाता रहे। तो ये काम 2 काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो हमारा जो चैप्टर है फ़िलॉसफ़ी के अंदर जो उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कॉजेज़ जो डिज़ीज़ को मेंटेन करते हैं। पहले तो वो कॉजेज़ आते हैं जो डिज़ीज़ को पैदा करते हैं, फिर वो फैक्टर आते हैं जो उसको मेंटेन करते हैं। और अगर आप मेंटेन फैक्टर को हटाओगे नहीं तो मेरे को बताओ पेशेंट ठीक कैसे हो जाएगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे से बात करते हैं, हमने इतने साल दवाई ले ली, हमने 4 साल दवाई ले ली, हमने आयुर्वेदिक भी ले ली, हमने एलोपैथी भी ले ली, हमने होम्योपैथी भी ले ली, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो भाई मेरी बात सुनो, होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ नाम लेने से होम्योपैथिक नहीं हो जाती। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए भाई उसकी पूरी नॉलेज होना उस पेशेंट को, डॉक्टर को ज़रूरी है। अगर डॉक्टर जो है उसको पूरी नॉलेज नहीं है और वो पेटेंट पे प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ से मार्केट में बहुत सारे पेटेंट्स इस वक्त जो हैं अवेलेबल हैं, पेटेंट्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिन मिक्सअप की गई हैं। तो ऐसा जो मिक्सिंग अप वाला जो फार्मूला है वो होम्योपैथी में काम नहीं करता है, ठीक है ना। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी मेडिसिन ले लो, जितने मर्जी अपने पैसे बर्बाद कर लो, टाइम बर्बाद कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर की ज़रूरत है, उसके बिना आपकी डिजीज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, आखिर अगर आपका समाधान होगा तो कोई क्लासिकल प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर ही करेगा। इसलिए मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आज, ये लोगों को मैं सिर्फ अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ कि भाई समझ जाओ, क्यों अपना पैसा टाइम बर्बाद कर रहे हो। और आपकी डिजीज़ जो है वो रुकने नहीं वाली, वो बढ़ती चली जाएगी। और ख़ास तौर पे जो एचएसवी है या जितनी भी जो ये वायरल डिजीज़ हैं, ये धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट कर जाती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो जाता है और फिर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नज़र नहीं आता। फिर इतनी सीवियर बर्निंग होने लगती है, हाथ पैर जो नम होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं
ठीक है ना, बहुत सारी मेंटल कन्फ्यूजन होने लगती है, इतने सारे सिम्टम्स आ जाते हैं और पेशेंट जो है सुसाइडल जो है वो टेंडेंसी जो है उसमें डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको ज़रा धीरज से थोड़ा आराम से इनको समझो आप, कि इस चक्कर में मत पड़ा करो कि ये डॉक्टर मेरे को बोल रहा है 3 महीने। मैंने एक पेशेंट मेरे अंडर ट्रीटमेंट है इस वक्त, वो कुवैत में है, उस पेशेंट से एक गुजराती डॉक्टर ने 72,000 रुपये ले लिया और मेडिसिन भेजी बिल्कुल कूड़ा, कि मेडिसिन का उसको पता ही नहीं कि मेडिसिन क्या भेजी है क्या नहीं भेजी, क्या किया उसने क्या नहीं किया, और उसके 72,000 रुपया उसने बर्बाद करा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाइयों, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गई है तो वो उसका सही तरीके से सही डॉक्टर से उपचार कराए, नहीं तो वो क्या होगा, या तो वो सारी उम्र एसाइक्लोवीर लेता रहे और प्रॉब्लम जो बढ़ती रहेगी अंदर अंदर, और आखिर वो उसी प्रॉब्लम से वो दुनिया से चला जाएगा। और अगर नहीं तो वो सही डॉक्टर को अप्रोच करे ताकि उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सके। नहीं तो क्या होता है कि लोग जो हैं वो बड़ा टॉर्चर उनको होता है कि जब कॉन्टीन्यूस बर्निंग चल रही है, कॉन्टीन्यूसली ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, अल्सरेशन हो गई है, तो बताओ मेरे को कि वो पेशेंट जो है वो कैसे काम करेगा, कैसे उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, क्रोनिक केसेस के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता और 2 से 3 साल का तो मिनिमम पीरियड लगता ही है ठीक होने में। अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि मेरे को डॉक्टर बोल रहा है कि मैं 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा, एक मैंने वीडियो देखी थी, वो बाद में तो खैर मेरे सामने नहीं आई कभी, कि वो डॉक्टर साहब बोल रही हैं कि देखो जी हमने IgM को 3 महीने में ठीक कर दिया। अब IgM जो है वो एक्यूट कंडीशन है, लेकिन असली कंडीशन तो IgG है, क्योंकि IgG कंडीशन डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, 5, 7, 10 महीनों में IgG पॉजिटिव आ जाता है और IgM जो है खुद ही जो है वो नेगेटिव हो जाता है, या वो बहुत वीकली पॉजिटिव रहेगा। लेकिन IgM ठीक होना प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। प्रॉब्लम तभी ठीक हो सकती है अगर IgG की रीडिंग जो है वो नॉर्मल आ जाए और सारे सिम्टम्स जो हैं डिसअपीयर हो जाएं, तभी पेशेंट नॉर्मल फील करेगा, अदरवाइज वो पेशेंट जो है सफ़र करता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।